अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डाइटरी फाइबर। हमारा जो यूनिट है यूनिट 8 और यूनिट का जो नेम है वो है न्यूट्रिशन। इससे पहले हमने वेरियस जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लिए थे। हमने कहा था कि न्यूट्रिशन जो है कोई एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड को लेता है, फिर इसको किस तरह से यूज़ करते हैं अपने वेरियस बॉडी फंक्शंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम न्यूट्रिशन के अंदर डिस्कस करते हैं। हमने कहा था कि जो ह्यूमन फूड है वो वेरियस कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स को हमने देखा। तो आज हम डाइटरी फाइबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। तो इससे पहले ये जो लेक्चर होगा इसके अंदर वेरियस एमसीक्यूज़ आपको बताए जाएंगे जो आपके एसएसटी एग्जाम्स या फिर जो वेरियस जो स्टूडेंट है जो बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और यहाँ से एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर एक एमसीक्यू जो कि यहाँ पे आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो पहले इसको देखेंगे। एक्टिविटी 8.1 है जिसके अंदर बताते हैं कि अगर स्टार्च है जिसको आप आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, तो कहते हैं अगर इसकी प्रेजेंस को हमें जानना है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर स्टार्च है वो कितना मौजूद है, तो वो क्या है, वो आयोडीन टेस्ट उनके लिए किया जाता है। तो ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। इसी के साथ रिड्यूसिंग शुगर अगर है, शुगर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अगर उनको हमें जांचना है तो उनके लिए बेनेडिक्ट टेस्ट होते हैं वो किया जाता है। और प्रोटीन जो है वो भी एक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, फूड के कंपोनेंट है, उनके लिए हम बायोरिट टेस्ट अगर करते हैं। और इसी तरह लिपिड के लिए हम बात करते हैं तो एथेनॉल इमल्जन टेस्ट जो होते हैं वो हम करते हैं। तो ये तो हमने इसके एमसीक्यूज़ के हवाले से देख लिया, तो ये आप इसको देख लें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि डाइटरी फाइबर ग़िज़ाई रेशे हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, इसके हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। अब कहते हैं डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं उसको रफेज या बुल्क भी कहा जाता है, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से हल नहीं होते लेकिन इसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा होती है। अब कहते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज़ इनडाइजेस्टिबल। ये हमारे ह्यूमन फूड है ना, उनके लिए उनके एक हिस्सा है लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। कहते हैं इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड इज़ फाउंड इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स। अब ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं इसके अंदर मेनली क्या होगा, ये सेलुलोज होगा। और ह्यूमन बॉडी के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला इंजाइम्स मौजूद नहीं है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला इंजाइम अगर हम देखें ना तो उसको हम सेलुलेज कहते हैं, ठीक है। तो ये सेलुलेज हमारे ह्यूमन के अंदर मौजूद नहीं होता, जो बाकी जानवर होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कहते हैं ये जो सेलुलोज होता है ये कहाँ पाया जाती है, वेजिटेबल्स के अंदर होता है, फ्रूट्स के अंदर, जो सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, उनके अंदर ये सेलुलोज जो होती है मौजूद होता है। आपको याद होगा सेलुलोज जो होता है, जैसे आप प्लांट सेल्स पढ़ रहे थे ना, तो प्लांट सेल्स के अंदर ना एक सेल वॉल की आपने बात की थी, तो सेल वॉल जो होता है वो किस चीज़ से मेनली बना होता है, वो सेलुलोज से बना होता है। तो ये जो सेलुलोज होती है ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अब कहते हैं कि जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं दे मूव्स अनअल्टर्ड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम इंहिज़ाम है, ठीक है, जो हमारे खुराक को हजम करने वाला, तोड़ फोड़ करने वाला जो निज़ाम है, उनके उनके अंदर ये ऐसे ही मूव करता है, ये अनअल्टर्ड रहता है, यानी उसको तोड़ फोड़ करने के लिए चूंकि एंजाइम नहीं है तो ये वैसे ही रहता है हमारी बॉडी के अंदर। अब इसके दो टाइप्स होते हैं डाइटरी फाइबर्स के, कुछ होते हैं इनसॉल्युबल और कुछ होते हैं सॉल्युबल। यानी यहाँ पे हम यही समझ सकते हैं कि पानी के अंदर हल हो सकता है और कुछ ऐसे होंगे जो पानी के अंदर हल नहीं होंगे। अब कहते हैं जो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं ये पानी के अंदर हल नहीं हो सकते, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है इनसॉल्युबल। अब ये पानी के अंदर हल नहीं होंगे। कहते हैं दे ट्रेवल थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन क्विकली। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जो हमारी छोटी आंत है, तो ये उनके अंदर ये वैसे ही चला जाता है, ऐसे ही चला जाता है। अब कहते हैं व्हीट ब्रान है, गंदम के छिलके आप यूँ कह लें, ठीक है, होल ग्रेन्स हैं, ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ के ब्रेड्स हैं, सीरियल्स हैं। तो कहते हैं एज वेल एज द स्किन ऑफ मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन्ड इनसॉल्युबल फाइबर। ठीक है, तो ये जो स्किन होती है, जो छिलके होते हैं, वेरियस जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, मेवे के अंदर, और जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर ये इनसॉल्युबल फाइबर होता है, ये मौजूद होता है। और ये जो सॉल्युबल फाइबर होता है कहते हैं ये वैसे ही चला जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंड फॉर्मिंग अ जेल। और चूँकि ये सॉल्युबल होता है तो ये पानी के साथ क्या बना लेता है, एक जेल बना लेता है। और ये क्या करते हैं, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जो नुकसानदेह मादे होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये उसको क्या कर लेता है, अपने अंदर उसको जकड़ लेता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो ये उसको अपने अंदर पकड़ लेता है। अब कहते हैं ओट्स हैं, बीन्स हैं, बार्ले हैं, ठीक है, और मैनी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उनके अंदर ये सॉल्युबल फाइबर्स जो होता है ये मौजूद होता है। अब सॉल्युबल फाइबर को हम पढ़ते क्यों हैं, मतलब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ठीक है। कहते हैं डाइटरी फाइबर्स होती हैं स्पीड अप द पैसेज ऑफ फूड थ्रू द गट। जो हमारी आंत है ना, हमारी जो गट है, उनके अंदर जो फूड का जो पैसेज है ना, फूड बहुत जल्दी से उसके अंदर पास हो जाता है। इसी तरह यानी पहला तो ये
फूड की मिकदार को एक तरह से बढ़ा देता है, तो जिसकी वजह से ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ईजिली, गट के अंदर ईजिली पास हो जाता है, जो हमारी आंत हैं उनके अंदर ईजिली पास हो जाता है। दूसरा कि कॉन्स्टिपेशन का जो रिस्क है उनके ख़तरात को भी कम करते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ जो होते हैं वो उनके ख़तरात भी कम कर देता है। इसी के साथ साथ कोलोन कैंसर जो कोलोन होता है उनके अंदर कैंसरस सेल्स जो होते हैं वो एक तरह से डेवलप हो जाते हैं, तो कोलोन कैंसर भी यहाँ से इनसे भी हमें क्या करते हैं, बचाता है। ये कोलोन कैंसर जो होती है क्या होता है इसको हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पे आप देखिए हमारी बड़ी आंत है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के ना वेरियस देखें, इसके वेरियस पार्ट्स हैं, सेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, देखें ट्रांसवर्स डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन। तो देखिए ये कोलॉन क्या है, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। तो इनके अंदर जो होते कैंसर जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, तो कोलॉन कैंसर से भी हमें ये डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं ये महफूज रखते हैं। तो ये इनकी सोर्सेज भी आपको बताई गई हैं। इसके साथ साथ कहते हैं इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल को भी अपने पास अपने अंदर क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं वो कंट्रोल रहता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो एक ऐसा मादा है जो कि हमारे जो नालियाँ हैं, खून की नालियाँ हैं, जैसे दिल की जो वेरियस नालियाँ होती हैं उनके अंदर ही क्या करता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं और फिर वहाँ से ब्लड जो होते हैं वो पास होना उनको मुश्किल पेश आती है। ठीक है, तो इनसे भी हमें क्या करता है, बचाता है। सो डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं इसको हम रफेज या बल्क भी कह सकते हैं, और ये डाइजेस्टेबल नहीं होता, इसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। मेनली इसके अंदर सेलुलोज होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं, कुछ होते हैं सॉलेबल, कुछ होते हैं इनसॉलेबल। जो सॉलेबल होते हैं उसकी भी वेरियस सोर्सेज आपको बताई गई हैं, और जो इनसॉलेबल है उसके भी सोर्सेज आपको बताई गई हैं। अब कहते हैं इन दोनों का काम क्या है, कि ये क्या करेगा, फूड के पैसेज को तेज़ी से लेकर जाएगा, हमारी जो गट है ना, जो हमारे जो आंतें हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके अंदर इजीली पास हो सकेगा। कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, कोलोन कैंसर से हमें बचाते हैं, और इसी तरह से जो केमिकल है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स जो होते हैं, दिल की वेरियस जो बीमारियाँ हैं ये काज करता है, तो उनसे भी हमें क्या करता है, बचाता है। सो ये हमने डाइटरी फाइबर्स के बारे में बात की। नेक्स्ट इंशाल्लाह वाटर और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे।